नमस्कार। जगत में रहने वाले सभी स्त्री और पुरुष, मानुष जाति और धनी गरीब दरिद्र, ऋषि मुनि, मौलवी पादरी, पंडितगण, सभी ज्ञानीगण, मनुष्यों सबको मैं मेरा अंतरात्मा से तहे दिल से प्रणाम। और जगत को धारण करने वाला, जगत को रक्षा करने वाला, जगत को सृष्टि स्थिति लय करने वाला परम ब्रह्म ज्योति स्वरूप राजा, उसको भी मैं आंतरिक तहे दिल से मैं प्रणाम करता हूँ। ओम पूर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूपाय नमो नमो ओम। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से परमात्मा की कृपा से मेरे मन में जो, मेरे विवेक में जो थोड़ा सा, जो किंचित पता है, नॉलेज में है, उसको ही मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सभी भी, कोई कहीं भी, जितनी भी मौत में रहने वाले सभी को मैं ध्यान से और तनिक समय निकालकर जगत मंगल के लिए, जगत शांति के लिए थोड़ा सभी मेहनत करें, विचार करो, ताकि आने वाली काल हम सुख शांति विमल आनंदों से जगतमय, जगत में पालन पोषण अर्थात जन्म से लेके मरण तक शांतिपूर्ण भावे जीवित रह सके। इसीलिए मैं आज जगत में जो अमंगल, अधर्म, विशृंखला, विघ्नि, जन्म अर्थात दृश्य जो हम रोज देखने को मिल रहा है, सभी मनुष्यों दुख, तकलीफ, परेशानियाँ और शांति से जीवन, जिंदगी अर्थात अपना संसार चला रहा है। इस संसार में अर्थात गृहस्थों संसार में जो अशांति, दुख, तकलीफ झेल रहा है, उससे हम कैसे शांतिमय बन सकता है। इसीलिए मैं आप सबको कुछ शब्द बताने जा रहा हूँ। कृपया सभी कुछ पल के लिए तकलीफ कर इस वीडियो को देखो और
सभी अपना अपना विचार करने की कोशिश करो ताकि जगत शांतिमय हो। इसीलिए हम इस जगत में अपना अपना जाति को लेकर अपना अपना धर्म बनाकर अपना अपना मत बनाकर इस जगत में हजारों प्रकार की देव देवी बनाकर, भगवान बनाकर, अल्लाह बनाकर, खुदा बनाकर, गॉड बनाकर जो पूजा पाठ हो रहा है, कर रहा है, सही में सभी कहता है परमात्मा एक, सभी कहता है, क्रिश्चियन भी कहता है भगवान गॉड, गॉड इज लाइट, इस्लाम धर्म में भी कहता है खुदा नूर एक है। सभी ऋषि मुनि भी कहता है, ज्ञानी पुरुष भी कहता है, सभी मौत भी कहता है भगवान एक 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 ही है। परंतु हम विचार नहीं करता है कि सभी कहता है एक, तो है कहाँ, किस रूप में है, किस प्रकार में है, किस रूप में हम उसको पूजा पाठ करने से इसको प्राप्त होगा। क्या इस जगत को रचना करने वाला, सृष्टि करने वाला वास्तव में परमात्मा व भगवान एक या दो या बहु? लेकिन हर इंसान की, हर मनुष्य को जन्म देने वाला केवल एक ही माँ, एक ही पिता होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ। इसी प्रकार इस संसार को रचना करने वाला, सृष्टि करने वाला भी परमात्मा अर्थात गॉड, अल्लाह, खुदा भी एक ही है। ये वास्तव में सत्य है। तो किसकी भगवान या परमात्मा सत्य है या असत्य है, विचार किया है? नहीं किया। नहीं किया, कोई नहीं किया। जगत में सब इस शब्द को लेकर, धर्मों की शब्द को लेकर कितना हंगामा, कितना लड़ाई झगड़ा, कितना अशांति, कितना अमंगल हो रहा है। एक ही कारण है, परमात्मा का विपरीत होने के कारण संसार में अशांति, अमंगल हो रहा। कोई परमात्मा का वास्तव में पूजा नहीं हो रहा है। वास्तव में हम भगवान को नहीं पहचान नहीं पा रहा है, कारण हम इस ज्ञानी नहीं है। अज्ञान के कारण हम इस संसार में आपस में लड़ रहे हैं। अगर परमात्मा एक है तो सारे संसार की जितनी भी सृष्टि है, आकार है, जीव है, जितनी भी जीव है, अर्थात जो तो जीव तो आत्मा, सभी आत्मा की मालिक भी एक है, अर्थात परमात्मा। सभी आत्माओं का मालिक भी एक है, वही परमात्मा। परमात्मा ही आत्मा, आत्मा ही परमात्मा। वही परमात्मा हमारे
इस क्षुद्र जगत, ये विश्व ब्रह्मांड जगत किस तरह होता है मैं बताता हूँ। विश्व ब्रह्मांड जगत सबसे पहले इन द बिगिनिंग ऑफ, जब सृष्टि शुरू होने से पहले साउंड के रूप में परमात्मा बताया था, साउंड के रूप में है। वही साउंड नासा ने भी अभी आविष्कार करके मिला है कि ओम की स्वरूप में है, ओम की स्वरूप में है। ओम, ओम, ओम शब्द, ओम इसकी स्वरूप, इसकी आवाज अर्थात साउंड के रूप में है। ओम साउंड, इस साउंड के रूप में है। और वही सृष्टि हुआ है। मैं एकं बहु सांग, मैं अकेला ही बहु रूप में बन जाता हूँ। उसने क्या किया, जैसे ये ब्लैक बोर्ड है, इसी तरह प्लेन इस संसार में कुछ भी नहीं था। जब वो, अगर शुरुआत किसी चीज़ को हम शुरू करने से पहले, कोई भी चीज़ को हम लिखने से पहले, जैसे हम कलम रखते ही फुल स्टॉप अर्थात बिंदु स्टार्ट होगा। जैसे ये बिंदु हो गया, बिंदु, उसके बाद उसने फिर क्या किया, इसको सृष्टि किया, चंद्रमा। अब चंद्रमा से भी नहीं होगा, चंद्रमा, सूर्य, ये सूर्य हो गया, सूर्य के बाद ये चंद्रमा, चंद्रमा, चंद्रमा से नहीं हो रहा है, फिर क्या, आकाश, हाँ, जैसे ये, जस्ट 1 मिनट, एक हो गया चंद्रमा बिंदु, हो गया, बिंदु, सान, सान है ये, सान, ये हो गया मून, मून, इसी प्रकार आकाश, ये हो गया आकाश, आकाश, ये हो गया। उसके बाद उस आकाश से भी नहीं हो रहा है, उसके बाद क्या किया, वायु, 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 इसके बाद क्या किया, इससे भी नहीं हो रहा है, उसके बाद अग्नि, अग्नि, इसके बाद इससे भी नहीं हो रहा है, जल, अर्थात पानी, पानी, इसके बाद इससे भी नहीं हो रहा है,
इसके बाद क्या है, ये पृथ्वी अर्थात जमीन, अग्नि, पानी और पृथ्वी, तो जमीन, पृथ्वी। इसी प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 7 तत्व होता है। इस 7 मेटल्स जो 7 तत्व है, सान, सूर्य, चंद्रमा, आकाश, वायु, अग्नि, पानी और पृथ्वी, 7 तत्वों में से हमारा इस 7 तत्व ही परमात्मा का इंद्रिय, इस 7 इंद्रियों से अपना एक विश्व ब्रह्मांड का परमात्मा का शरीर, उसी शरीर में से, अपनी इस शरीर में से इस जगत, उसी के अंदर, इस ब्रह्मांड, विश्व ब्रह्मांड के अंदर ही इस जीव को सृष्टि किया, जोरो और चेतन। इसी प्रकार जैसे मनुष्य को सृष्टि किया, जीव को सृष्टि किया, पेड़ पौधों सृष्टि किया, पत्थर कंकर सृष्टि किया, जिसको जहाँ जरूरत है, जिस उसी अनुसार ही सृष्टि करते गया। इसी प्रकार मनुष्य को अपने शरीर, इस 7 मेटल्स, इस 7 तत्वों से, 7 धातु से ही हमारा शरीर को रचना किया, हमारा शरीर को बनाया है। जैसे ये स्किन, ये मास्ट, ये क्या है, जमीन। कारण इस जमीन, जो ये जमीन से हमारा शरीर को बनाया है। किस रूप में बनाया है? हमारा शरीर को जैसे एनर्जी की कमी होता है, हमारा शरीर को ग्रोथ होने के लिए, बड़ा होने के लिए क्या चाहिए? अनाज चाहिए। वो अनाज कहाँ से मिलता है? हम जमीन में उगाना पड़ता है। जमीन से हम फल फ्रूट, अनाज, खाद्य, उस चीज़ को हम जमीन के अंदर से मिलता है, तब हम उसको ग्रहण करता है, तब हमारा शरीर में एनर्जी मिलता है, शक्ति मिलता है, तब हमारा शरीर को प्रोटीन वगैरह मिलता है, तब ग्रोथ होता है। अगर हम रोज़ नहीं खाने से, अगर 1-2 दिन नहीं खाने से, अनाज नहीं खाने से हमारा शरीर कमजोरी होते जाएगा, और ज़्यादा दिन रहने से, खाने ना खा पाने से वजह से क्या, हमारा शरीर मृत्यु हो सकता है, मृत्यु होना संभव है। और इसी प्रकार इसलिए इस जमीन और हमारा शरीर, उससे अर्थात ये परमात्मा का शरीर और ये हमारा आत्मा का शरीर, आत्मा परमात्मा, वही आत्मा का जो शरीर है वो अनाज इस परमात्मा से संबंध है, इसलिए उसी से शरीर से बनाया है। तो भगवान के शरीर से हमारा शरीर रचना किया है, इसलिए इस परमात्मा का जो जमीन में उगा हुआ अनाज को हम ग्रहण करना पड़ता है, तो भी हमारा शरीर बनता है, नहीं तो अन्यथा नहीं बन सकता। इसी प्रकार पानी जल, पानी अर्थात जो जल है, विश्व की कहीं भी है, और इसी पानी से हमारा शरीर, परमात्मा का जो शरीर है, जल, ये सारा विश्व में है। जहाँ जल ना हुआ, अनाज सृष्टि नहीं होगा। पानी की आवश्यकता है, तभी अनाज सृष्टि होगा। इसीलिए अभी इस हमारा शरीर को, इस जगत को भी इस चेतन रखने के लिए, कायम रखने के लिए क्या, पानी की आवश्यकता है। अर्थात परमात्मा का जो शरीर है, इंद्रियों, उस पानी देवता अर्थात पानी, उस पानी को, जल को हम, हमारा शरीर में आवश्यकता है। हमारा शरीर में किस रूप में है वो? खून किस रूप में है? खून। और हमारा शरीर में जो ब्लड है, ब्लड किस रूप में, और जो वाइट ब्लड, रेड ब्लड,
जैसे पसीना निकालता है, ये सारी शरीर के अंदर जितना भी पानी है वही एक ही है। इसी प्रकार अग्नि, सारा संसार में, जगत में कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ ये जो अग्नि नहीं है। एक नीडल गाड़ने तक जगह नहीं है। लगा लो, सारा विश्व में कहीं भी निराकार साकार कहीं भी है, इस लकड़ी को इसको रगड़ लो, इसमें भी अग्नि जलेगा। पत्थर को, दो पत्थर या नदी के अंदर को उठा कर लगे, एक पत्थर बाहर का इसे मारो, हाँ, वो तो भी गर्म होगा, जलेगा, चिंगारी फैलेगा। हाँ, जिस जमीन पे बैठे रहो उसमें भी गरमाइश होगा। हाँ, किसी भी या तो कच्चा पेड़, लकड़ी, कोई भी किसी को अब ऐसे वो कर तो उसके अंदर भी कार्बन की स्वरूप में अग्नि है। और इसी प्रकार हमारा शरीर के अंदर में सूक्ष्म के रूप में अग्नि है। सभी जैसे इस जगत में सूर्य को किरण शक्ति देकर, हीट देकर सारा जगत में टेम्परेचर को बढ़ा के रखा है, ताकि उससे सारा संसार की जीव चेतन रहे। इसी प्रकार हमारा शरीर को, इस शरीर को रक्षा करने के लिए हमारे शरीर के अंदर सूक्ष्म की रूप में अग्नि है। वही अग्नि हमारा कहीं भी, शरीर की कहीं भी कोने में एक ही टेम्परेचर होगा, सेम होगा। कहीं हाथ में ज़्यादा, पैर में कम, ऐसा नहीं होगा। हाँ, सभी में बराबर की अग्नि हर जगह सेम होगा। इसीलिए अग्नि क्या करता है, और हमारे शरीर के अंदर रहकर जो भी हम अनाज खाद्यों को हम अपने मुख के अंदर डालता है, वो उसको परिपक्व करता है, उसको फिर दोबारा उसको पकाता है, और गोल जैसे हम रहता है उस टाइम क्या है, वो अपने आप उसको पूरा डाइजेशन करते रहता है। डाइजेशन करने के बाद ये जो जितनी भी उस अनाज में प्रोटीन शक्तियाँ हैं, उस शक्ति को हमारा जितनी भी शरीर में, हमारी जो शरीर के अंदर जो 5 इंद्रियों, 5 कर्मणी इंद्रियों, 5 ज्ञानी इंद्रियों और एक मौन, उसको लगा के हमारा शरीर में 11 इंद्रिय है। उनमें उसमें हमारा जो जितनी भी प्रोटीन आइटम है, प्रोटीन चीज़ है, उसको हर अंगों में, हर यूनि में उसको सर्कुलेट कर देता है, सप्लाई कर देता है। जैसे आँखों की रोशनी के लिए कुछ और शक्ति चाहिए, प्रोटीन चाहिए, दांतों के लिए कुछ और, स्किन के लिए कुछ और, हड्डी के लिए कुछ और प्रोटीन, A B C D अलग अलग इस प्रकार को वो ये हमारे शरीर में के अंदर जो अग्नि ज्योति है, वही अग्नि ज्योति उसको सप्लाई करता है इसको। इसी प्रकार वायु, इस संसार में देखो, जहाँ भी आप अमेरिका, USA कहीं भी जाओगे आप, वायु अर्थात बताओ हवा, उसको आप देखने को मिलेगा, स्मूथ से चलते रहेगा। हमारा जो शरीर के अंदर, हमारा शरीर के अंदर वही जो क्या बोलता है, जो हवा नॉन स्टॉप, हम हवा अंदर जाता है, ऑक्सीजन, जिस हवा में ऑक्सीजन रहता है वो जैसे अंदर हम रो कंटिन्यू करता है, लेता है, फिर बाहर निकालता है, सांस आता है जाता है, आता है जाता है, सर्कुलेशन होते रहता है। जो गंदगी, कार्बन डाइऑक्साइड, तो फिर बाहर आता है, फिर जाता है। कारण ऐसा क्यों होता है, इसको आप लोगों ने कभी विचार किया है? कोई डॉक्टर ने, कोई साइंस ने, कोई टीचर, कोई प्रोफेसर ने बताया? नहीं बताया होगा। जो हमारे शरीर के अंदर जो अग्नि है, उस अग्नि क्या है, उसको जला के उसको पूरा राख कर देता है। जो राख, जो लेट्रिन बना कर उसको पेशाब से, नाले से, लेट्रिन के नाले से उसको बाहर कर देता है। वो जलने के कारण ही जो हमारा शरीर अग्नि है, तब ये गर्म होता है। इसलिए पानी की प्यास, पानी की ज़रूरत पड़ेगा, फिर हवा की ज़रूरत पड़ेगा, फिर ये जो अनाज, हम भूख लगता है ना, भूख, वो भी इसीलिए अग्नि होने के कारण सबको यहाँ जाना पड़ता है। हवा भी उसमें जाना पड़ता है, हाँ, पानी भी, जल भी उसमें जाना पड़ता है।
सभी को इसी प्रकार यहाँ पे जाना पड़ता है। जैसे इसी प्रकार इस जगत में सूर्य है, सूर्य की जो अग्नि, जो शक्ति है, जो सूर्य की जो किरण शक्ति, उसकी जो फवार, जो सुप्रीम फवार, उसकी वजह से जगत में क्या जगत का पानी हीट से अपने अंदर फिर खींच के ले जाता है। इसलिए इस सूर्य जब तक है, नदी बहते रहेगा, हवा चलते रहेगा, अनाज उगते रहेगा, बारिश होते रहेगा। जब सूर्य नहीं है इस धरती में तो कुछ भी नहीं है, नथिंग, जीरो बन जाएगा। जैसे प्लेन ब्लैक बोर्ड था ऐसे बनेगा। आज एक सेकेंड भी अगर इस सूर्य अपने निराकार रूप में हो गया, निराकार की रूप में हो गया, तो समझो कि सारा धरती समाप्त, कुछ भी नहीं बचेगा। तो आप लोग इतना इतना बोल रहे हैं, हमारा भगवान, जाति जाति को लेकर एक एक भगवान बना रहे हो, तो कोई किसी का काम आने वाला नहीं। कोई हजरत मोहम्मद वापस आने के रक्षा करने वाला नहीं है। यीशु दोबारा से जन्म लेकर उसको बाहर रक्षा करने वाला नहीं है। श्री कृष्ण दोबारा से जन्म लेकर इस धरती को रक्षा करने वाला नहीं है। सभी जो जन्म हुआ था, सभी अपने जो परमात्मा, जो सूर्य नारायण है, उस शक्ति में विलीन हो गया, और उसकी रूप में दोबारा कोई नहीं आएगा। आएगा तो भी आप नहीं पहचान पाओगे किस रूप में, किस शरीर में, उसकी आत्मा के रूप में आएगा, और ज्ञान की दाता देते रहेगा। कोई नहीं जान पाएगा। आप लोग लड़ते लड़ते सब कुछ समाप्त होते जाएगा, लेकिन तब भी परमात्मा को नहीं पहचान पाओगे, आत्मा मुक्ति नहीं हो पाओगे। इसलिए विचार करो, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई कुछ नहीं संसार में। सब जितने भी जगत में आप लोग ये जो भी रंग बिरंग तमोसिक राजसिक से जो भी जितने भी धन दौलतवान हो रहा है, कोई काम आने वाला नहीं है। इसलिए जो परमात्मा को प्राप्त हुआ है वो सबको प्राप्त हो गया। परमात्मा को जिसने पहचान पाया है, आत्मा बोध हो गया, सूर्य बोध हो गया, ब्रह्म विद्या लाभ हो गया, वही इंसान परमात्मा की धाम में पहुंच सकता है। परमात्मा को कुछ ही नहीं से तुम्हारी ये धन दौलत, इतनी भी रंग बिरंगी सारा नाना प्रकार कुछ भी नहीं। उसको सत्य, सही सत्य, वो केवल उसको सत्य, जो सत्यवादी है वो उसी का ही प्रिय नहीं होगा। ऐसा है, हर बच्चे का माँ बाप अपने बच्चे को कभी, कोई खराब है कोई अच्छा है, तो भी उसको प्यार बराबर ही देता है, मरम स्नेह। उसको अपने बच्चे तो बच्चे है, उसको चाहे गाली दो, कुछ भी करो, वो उसके मन में हमेशा दिल में स्नेह रहेगा, प्यार रहेगा। इसलिए ये मत सोचना कि मेरा पिताजी ने मेरे को गाली दिया है, मेरे को प्यार नहीं करता, वो नहीं। शायद वो गाली दिया है तब भी वो अपने मन में अच्छा है तब भी मेरा ही बेटा, बुरा है तब भी मेरा ही बेटा। इसीलिए इसी प्रकार इस संसार की जो मालिक परमात्मा है, सबको पालन पोषण करता है। कोई बुरा, कोई अच्छा, खराब, सबको वो खिलाता है, सबको जिंदा रखता है। लेकिन आप आपकी नियत, आपकी खुद की कर्मों के ऊपर ही निर्धारित होता है परमात्मा का प्राप्त होना या बार बार जन्म ग्रहण लेकर आपकी जो कर्मों फल की, जो आपकी कर्म, इस जन्म की कर्म, पूर्व जन्म की कर्मों की धाराएं आप जन्म ग्रहण करके दुख और सुख का भोग का हकदार अधीन अपने आप। इसलिए अच्छा कर्म करो, और परमात्मा का जो विधि विधान है, जो राजा का नियम नीति है, उसको मत तोड़ो, उसको पालन करो। क्या है, इसलिए वेद वेदांत उपनिषद जो शास्त्र अध्ययन करता है, वही इस चीज़ को मालूम होता है, वही वास्तव जो परमात्मा क्या चीज़ है। और जिसने परमात्मा को प्राप्त हो गए, अर्थात परमात्मा को मालूम हुआ कि क्या चीज़ है, लेकिन वो कभी नहीं बोलेगा मैंने परमात्मा को प्राप्त हो गया, परमात्मा को पहचान लिया, नहीं बोलेगा। लेकिन क्या है, फिर अपना जो भी ज्ञान है, उस ज्ञान को सबको देने की कोशिश करे, ताकि सभी मनुष्य जीव जंतु परमात्मा का अंश है, परमात्मा का आत्मा है। तो उस
जो माता पिता अर्थात जो परमात्मा, जो राजा जो उसका बच्चे को आप अत्याचार अनाचार विभिचार कातिल करोगे तो आपको क्या परमात्मा माफ़ करेगा? कुछ गिफ्ट देगा आपको? अच्छा गिफ्ट देगा या बुरा गिफ्ट देगा? कुछ ना कुछ तो देगा, लेकिन आपकी कर्मों के ऊपर ही निर्धारित होगा वो गिफ्ट अच्छा या खराब। इसलिए सभी मनुष्य जाति, कोई भी किसी भी मौत धर्मों में रहने वाले, मैं विनती करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, सभी पुनः पुनः विचार करके देखो। मैं फिर भी आज कहता हूँ, मैं थोड़ा सा रह गया इस ब्लैक बोर्ड में और 2 शब्द बताने। ये मून है, सॉरी आकाश। आकाश ये जो आकाश है, इस आकाश के अंदर क्यों खाली स्थान है? खाली स्थान होने के कारण हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, एक जगह से अगर ये प्लेन नहीं होता, सारे पहाड़ ही होता, हम खेती कहाँ करते? हाँ, ये जो हमारा आना जाना बिजनेस जैसे अमेरिका जाने का, ये जाने का, ये जो इस यूरोप वगैरह वगैरह कंट्रियों में से जो रिलेशनशिप होना था कैसे हो पाता? नहीं होता। इसलिए क्या है, ये आकाश क्या खुला मैदान है, खुला, ताकि वहाँ का आवाज़ यहाँ तक आ सके, यहाँ का आवाज़ वहाँ तक जा सके। इसी प्रकार ही ये हमारा शरीर के अंदर भी खाली खोखला है, ताकि हमारा जो आवाज़, खुद का आवाज़ खुद भी सुन सके या दूसरे का आवाज़ भी सुन सके। इसीलिए जैसे ये कान का होल रखा है, नाक का होल रखा है, मुंह का अंदर से इधर है, और जो पेशाब करने वाला इधर से इधर लेट्रिन करने वाला जो नाले है अंदर खाली है, वो इसीलिए कि जो हमारा इस आवाज़ को श्रवण शक्ति करने के लिए ये जो चीज़ ये कर रहा है, और यही है इसीलिए इसी प्रकार जो मून है, चंद्रमा, इस संसार में जगत में चंद्रमा हमारा जो ये क्षुद्र जगत में मौन की रूप में स्थित है। संकल्प विकल्प करता है हमारा मन, डाउटफुल रहता है, करूँ ना करूँ, मतलब क्लियरिफिकेशन नहीं दे सकता। हमारा जो भी सोच उसको क्लियरिफिकेशन नहीं देता। उसको कौन करता है? सूर्य करता है। ज्ञान सूर्य अर्थात ये ज्योति अर्थात प्रकाश, जो इस संसार को अंधेरा का उजाला करने का शक्ति केवल एक सान के पास है। इसलिए वो जितनी भी ज्ञान का जो मूल भंडार है इसके अंदर है। ये जो सान है सूर्य, उसके अंदर जितनी भी जगत का जीव जंतु, जितनी भी ये जो सरासर जो चल सकता है नहीं चलता है, सभी को लेकर ये क्या है, इसके अंदर से चलाता है। ये पावरफुल है, ये सान इतना पावर है, इतना एनर्जी है, एटॉमिक इसके अंदर इतना एनर्जी एलिमेंट्स है। ये पूरा मूल जार यही है। इसके द्वारा, इस सान के द्वारा ही सभी ये चलता है। ये 7 मेटल अर्थात ये 6 7, ये जो 6 आइटम है इसके उसी के द्वारा ये चलता है। इसी प्रकार हमारा शरीर में भी यहाँ पे ज्ञान है। ज्ञान के द्वारा ही ज्ञान मौन को चलाता है। मौन नहीं सॉरी, ज्ञान आत्मा को चलाता है, आत्मा मौन को चलाता है, मौन फिर इंद्रिय को चलाता है। इंद्रिय को पैर चलना है चलो, आंखें देखो तो, मुख तो खाओ, नाक से सूंघो, कान से सुन लो। ऐसा ये इंद्रियों से इसी प्रकार की काम करता है। इसी प्रकार जो सान क्या करता है, चंद्रमा में लगता है। चंद्रमा में क्या लगता है, इसकी जो सूर्य का किरण शक्ति इस चंद्रमा में आता है। फिर वो रात को क्या करता है, इसकी जो हीट गर्मी में इतना गर्मी टेम्परेचर उसको क्या रिजर्व करके वो रात के टाइम पे रात में क्या करता है,
खूल रोशनी, खूल रोशनी, ठंडा ठंडा रोशनी, रोशनी देता है ये रोशनी, एक ठंडा रोशनी एक। और होश गिरता है, क्या है, पानी, नीर, नीर गिरता है, उसी नीर ज़मीन में आता है, ज़मीन में लगने के कारण वो ठंडा होता है ज़मीन। फिर उसमें अंकुर पैदा होगा, घास घास पेड़ पौधों जंगल में उगना शुरू हो जाएगा, और फल फ्रूट जितनी भी है उसको हम ग्रहण करके हमें शक्ति मिलता है। उस शक्ति ही हमें स्त्री पुरुष विधि के अनुसार जो संजोग के फिर नया जीव जंतु सृष्टि होता है। इसी प्रकार ये रिलेशन, ये सर्कल संसार में सृष्टि होने के बाद अभी भी चल रहा है और चलते रहेगा। यही है, इसीलिए जीव पालन कर रहा है। इस सान सूर्य अपना इसी सिस्टम से जगत में जीव सृष्टि कर रहा है, पालन कर रहा है, और वापस अपने अंदर ले जा रहा है वापस सब। और जो अच्छा कर्म करेगा वो विलीन हो जाएगा, जो नहीं करेगा वो फिर दोबारा बार बार 84 लोग को जन्म ग्रहण करना पड़ेगा, बार बार जन्म ग्रहण करके दुख तकलीफ है, बिगनी कष्ट झेलते रहेगा, कभी सुख प्राप्त नहीं होगा उसको। इसलिए जो सत्य मार्ग से चले जाएगा, सत्य और उसके बाद रोजो, उसके बाद तमोगुण, जो इस रास्ता से चले जाएगा सत्य मार्ग से, वही परमात्मा धाम में पहुंचेगा। और जो रोजो गुण और तमोगुण से जाएगा वो ऐसे ही हवा में भटकते रहेगा, नहीं पहुंच पाएगा। बार बार रजोगुण में जन्म लेना पड़ेगा, बार बार तमोगुण में इसका कोई जन्म ही नहीं है, ना नर में ना नार में, ऐसे ही हवा में जैसे चलते रहेगा। इसी प्रकार इस सृष्टि का इसी प्रकार बनाया हुआ है। इसीलिए इस संसार को धारण करके रखा है, इस जगत को धारण करके रखा है कौन? इस सान, इस 7 मेटल्स। इस 7 मेटल्स ने 7 मेटल्स जगत को धारण करके रखा है। धर्म का अर्थ तो यही है, दो मतलब धारण, रो मतलब राजनीति किसकी? राजा का, और मो मतलब परिमाप, सीमा, एक लिमिटेशन, लिमिटेड है। इसीलिए जो होता है इस संसार में जितनी भी राजा का जो नियम है, कान से सुनना है तो कान से ही सुनना पड़ेगा, आँख से देखना है तो आँख से देखना पड़ेगा, मुख से खाना है तो मुख से खाना पड़ेगा, नाक से सूंघना है तो नाक से सूंघना पड़ेगा, हाथ से काम करना है तो हाथ से काम करना पड़ेगा, पैर से काम करना है तो पैरों से काम करना पड़ेगा। है, ये है उसका जो विधि नियम नीति। आप इसका उल्टा करोगे तो विपरीत हो जाएगा। इसलिए इस संसार का रचना करने वाला ही सूर्य है, और इसके अलावा कोई परमात्मा नहीं है, कोई भगवान नहीं है, कोई अल्लाह नहीं, कोई खुदा नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। अभी एक बात सुन लो, बाइबल में लाइट इज गॉड, लाइट इज गॉड। जो चीज़ लाइट उजाला करता है, जिसके पास लाइट है, वही तो गॉड बोला है। जनरेशन ऑपरेशन डिस्ट्रैक्शन, GOD, गो जनरेशन ऑपरेशन डिस्ट्रैक्शन। तो ये जो लाइट है वही भगवान है। और हिंदू में क्या कहता है? ज्योति, ज्योति अर्थात लाइट, सन, सूर्य, जिसके पास है वही है। संसार में एक ही तो है जिसके पास सूर्य है, जो हमारे यहाँ रोशनी देने वाला एक ही है।
यूनिवर्स में कितना भी पृथ्वी यूनिवर्स के अंदर जितना भी ग्रह है उससे हमें कोई लेना देना ही नहीं। केवल इस संसार में जे सूर्य की द्वारा ही हमारा जो पृथ्वी में जो किरण शक्ति आता है उसी किरण शक्ति की द्वारा हम जिंदा है, चेतन है। उसकी द्वारा उसकी इस किरण शक्ति की द्वारा ही पानी, नदी के नाले का पानी गंदगी सूख के फिर वापस हवा के साथ मिश्रण होता है। मिश्रण होने के बाद फिर बादल बन जाता है। बादल बनने के बाद बारिश भी बनता है। बारिश बनने के बाद फिर पृथ्वी में आता है। पृथ्वी में जल बारिश के रूप में जो नदी नाले में ज़मीन में लोगों ने खेती लगाता है। खेती लगा के पेड़ पौधों लगा के फिर उसी से ही फल फ्रूट मिलता है। फल फ्रूट को सभी जीव जंतु ग्रहण करके इसको जीवन जिंदा रहता है। इसीलिए वो जिंदा रहता है संसार में। इसलिए जीव पालन होता है, संसार में जीवित रहता है। यही है कारण, यही है परमात्मा का नियम, जीव पालन। इसलिए हम सूर्य नॉन स्टॉप एक सेकेंड भी बिना रुके वो जग को हवन कर रहा है। तो इसलिए हम उसके साथ देना चाहिए। जगत को परिष्कार रखना है, हवा को साफ, वातावरण को, नदी नाले सब हमेशा परिष्कार रखना है। जगत परिष्कार रखना हमारा मनुष्य श्रेष्ठ जीव का कर्तव्य है। इसलिए कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, कोई हम परमात्मा ने नहीं बनाया, केवल स्त्री और पुरुष ही बनाया है। कोई जाति नहीं, क्योंकि केवल दो ही जाति है, स्त्री और पुरुष। इसलिए कोई किसी भी जाति का अलग से धर्म नहीं है, कि किसी भी जाति का अलग से भगवान नहीं है, क्योंकि इस 7 तत्वों में से ही सबको सृष्टि बनाया है। उसमें से कोई एक भी नहीं हो तो आप मनुष्य भी नहीं हो सकता, जन्म भी नहीं हो सकता। इसलिए 7 को 7 चाहिए, नदी को भी चाहिए, पानी को भी चाहिए, अग्नि को भी चाहिए, हैं। अगर इनमें से कोई भी आप नहीं चाहिए बोलने से आप ही जिंदा नहीं रहोगे। अर्थात किसी का भगवान अगर कोई है तो उसको सूर्य को हटा के देखो कुछ पल के लिए, तो आप मान सकता हूँ भगवान तुम्हारा बड़ा है, छोटा है। इसलिए भगवान कोई किसी का बड़ा नहीं है, हो ही नहीं सकता, बना ही नहीं सकता। धर्मों को भी बदला नहीं जा सकता, धर्मों ही खुद ही भगवान है। धर्म दो मतलब धारण, जो जगत को धारण करके रखा है, पकड़ के रखा है। सूर्य क्या है, इस संसार का पूरा पकड़ के रखा है सभी को। हमारा शरीर से सूर्य से कनेक्टेड है, एक करंट तार की बिजली की तरह है। अगर वहाँ से स्विच ऑफ कर दिया तो हम स्विच ऑफ हो गया, जल कट कर दिया तार। जो परमात्मा और हमारा आत्मा से कनेक्शन की जो तार है वो का बीच में कट गया तो हम कट ऑफ है। यही है नियम। इसलिए संसार के सभी मनुष्य श्रेष्ठ जीव तनिक विचार करो। जैसे इस्लाम लोग भी जितना भी हल्ला गुल्ला, जितने भी स्लोगन लगा रहे, कोई वो नहीं है, सत्य नहीं है, वो सब तामसिक है, तामसिक है। वो उससे आप परमात्मा का धाम में या परमात्मा को प्राप्त होना वो मुमकिन नहीं है। परमात्मा कभी ऐसा नहीं चाहता। सब मनुष्य एक समान है, सभी जीव जंतु एक आत्मा स्वरूप है, उसके लिए सभी उसी का अंश है। आप जीव हत्या करोगे तभी आप पूर्ण भावे उसका उपासना, अर्थात परमात्मा का पूजा नहीं होता। वो परमात्मा पूजा करना, जीव हत्या करना, अब परमात्मा का ही जो अंश है उसका जन्म दिया हुआ को आप हत्या करोगे, हैं। दूसरे की खाद्य को आप छीन के खाओगे, वो थोड़ी हो सकता है, वो नहीं हो सकता है। इसलिए कुरान में बोला है खुदा नूर, नूर का मतलब आलोक, पोहर। जिसके पास आलोक है, पोहर है, अंधेरे का उजाला करने का शक्ति है, जिसके अज्ञान को ज्ञान बनाने वाला जो शक्ति है, वही परमात्मा है, वही अल्लाह है, वही नूर है। फिर नूर का है केवल एक सूर्य है। नूर का मतलब क्या है, लाइट का मतलब क्या है, एक ही है।
बाइबल में बोला है, क्या बोला है? ज्योति को विश्वास करो, ज्योति का संतान बनो, ज्योति का संतान बनो। हाँ, कोई मामूली बात बोल के गया है? सभी हम ज्योति का संतान है। सभी मनुष्य जाति, सभी जीव जंतु उसी का संतान है, उसी का अंश है। तो काहे के लिए किस लिए लड़ रहे, झगड़ रहे? हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन लड़ रहे क्यों? कहाँ? कोई धर्म पालन नहीं हुआ संसार में, कुछ धर्म पालन नहीं हुआ, कुछ भी, नथिंग नथिंग। अगर हुआ होता सत्य में, संसार क्यों अशांति, क्यों अमंगल? इतना ज्ञान, लिखा पढ़ा बुद्धिजीवी मनुष्य सृष्टि हुआ है, कितना वैज्ञानिक, कितना साइंटिस्ट, कितना डॉक्टर, इंजीनियर, कितना पढ़ा लिखा, जितने भी ग्रेजुएट, एम टेक, एम ए, हाँ, फिर क्यों अशांति हो रहा है? सत्य की पता ही नहीं है। क्यों मानवता खत्म कर रहा है? मानवता क्या है, कहाँ है? नहीं, इसलिए ब्रह्म विद्या चाहिए। जो ब्रह्म विद्या, आत्मा बोध, स्वरूप बोध होता है, वही परमात्मा का जो नियम, नीति, विधि, विधान है, उसको जो पालन करता है ढंग से, वही सत्य इंसान है, वही शुद्ध मनुष्य का, अर्थात शुद्ध परमात्मा का शिष्य है। मैं आज इतने में विराम करता हूँ। आने वाले फिर अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। मैं आखिरी लास्ट में सबको मैं विनती करता हूँ, सभी आगे आओ, आगे बढ़िए। सबका अधिकार है भगवान को पूजा करने का। सबका एक ही मकसद है, अपने जीवन को शांतिमय बनाने का और परमात्मा को प्राप्त करने का। इसीलिए जगतवासी, जगत में रहने वाले सभी स्त्री पुरुष मनुष्य जाति अन्याय, अत्याचार, अधर्म काम मत करो। अपने खुद की मंगल के लिए और जगत की मंगल के लिए और आने वाले जो जनरेशन को अच्छा नॉलेज, अच्छा ज्ञान, अच्छा शिक्षा, सत ज्ञान देकर जाने के लिए आप लोग सभी आगे आइए। मैं अंतरात्मा से सबको विनती करता हूँ और प्रणाम करता हूँ। मैं अपनी वाणी, अपनी जो कुछ शब्द बोलना था, मैं यहीं पर विराम करता हूँ। सबको मैं अंतरात्मा से नमस्कार करता हूँ। ओम पूर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूपाय नमो नमः। ओम सद्गुरु।